हेलो दोस्तों, पार्ट 26 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, आज लिखते लिखते ऐसे हालात में पहुँच गया हूँ, पूरी दुनिया को ही बदलने का उपाय मुझे मिल गया है। दोस्त, हम बात कर रहे थे उन अपराधियों के बारे में जो पैसे कमाने के लिए दुनिया भर की अपराध करने से नहीं घबराता है। दोस्त, अब आज आप पुलिस की बात करते हैं। दोस्त, कोई कहता है ना, खादी और खाकी संविधान से बाहर निकल के कुछ सोचा होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता लोगों को। दोस्त, अब सवाल ये उठता है, संविधान से बाहर निकल के ये करेंगे क्या? दोस्त, ये संविधान यानी सारे कानून व्यवस्था पैसा से ही चलता है। जैसे कि लोग घर, दुकान, फैक्ट्री और पता नहीं कहाँ कहाँ से सरकार को टैक्स मिलता है और उन्हीं टैक्स के पैसों से सरकार सारे सरकारी नौकरी करने वालों को तनख्वाह देता है। और मैंने सुना है सरकार दारू बेच के हमारी फौजी भाइयों को तनख्वाह देता है, जो कि भारत देश की लोग सबसे ज़्यादा खोखला नशा से ही हुआ है, लेकिन सरकार को कुछ मालूम ही नहीं है। तो फिर कहाँ से इस देश की अपराध खत्म होगा और कहाँ से इस देश की गरीबी दूर होगा? दोस्त, इस भारत देश में आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कमाई दारू की ठेका में देकर आता है और बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा घर में देता है। उस पैसे से ना बीवी का भला होता है और ना ही बच्चों का। आखिर में तंग आकर बीवी को ही घर से बाहर निकल कर कमाना पड़ता है। और जब बीवी खुद की पैसा कमाना शुरू कर देती है तो धर्मपति का खातिर कौन करेगा? और अक्सर यहाँ धर्मपतियों को ये कहते हुए दिखाई देता है, मेरी धर्मपत्नी मेरी इज्जत नहीं करते हैं, घर से बाहर जाके पैसा क्या कमा लिया, अपने धर्मपति को ही भूल गया, वगैरह वगैरह। दोस्त, नशा के बारे में बहुत से ज्ञानी ये कहते हैं, कोई भी इंसान नशा करते हैं और कोई बात आ गई तो कहते हैं भोलेनाथ नशा करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बदले ज्ञानी लोग कहते हैं भोलेनाथ ने जहर भी खाया था, तुम लोग भी खा लो। दोस्त, मेरी कहने का मतलब ये है, क्या ये कहने से नशेड़ी नशा छोड़ देंगे? जी नहीं, नशेड़ियों का नशा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। दोस्त, नशेड़ियों का नशा छुड़ाने के लिए सबसे पहले उनकी आदत को समझना होगा और दूसरा, नशा कहाँ से आ रहा है, कौन बेच रहा है, ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्त, अफीम की खेती मैंने सुना है सरकार खुद करवाता है और सारे बड़े बड़े नशाओं का जड़ है अफीम ही, और सारे बड़े बड़े नशाओं का जड़ ये अफीम ही होता है। दोस्त, अफीम से पता नहीं लोग कौन कौन सा नशा बना डालता है, उसमें से एक स्मैक भी बनता है। और दोस्त, ये स्मैक ही सबसे ज़्यादा नशेड़ी पसंद कर रहे हैं और ये नशा करने के बाद उन नशेड़ियों को दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्त, नशा करने के कारण किसी काम का काबिल वो नहीं रह जाते हैं, जिसके कारण दिन दहाड़े लोगों को लूटने का काम करते हैं। रात को तो गलियों में एमसीडी की लापरवाही के कारण आवारा कुत्ता और इसमें क्या लोगों के ऊपर हावी होते हुए दिखाई देता है। दोस्त, इन स्मैकियों के हाथ में डॉक्टर जो ऑपरेशन करते समय जो चाकू का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर इनके हाथ में पाया जाता है। रात को 12 बजे के बाद जो भी उन्हें मिल जाता है वो इनका शिकार बन जाता है और जो इनसे बच जाता है गली के आवारा कुत्ता लोगों को अपना शिकार बना लेता है। दोस्त, ये सब बात आजकल आम हो गया है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दोस्त फ़र्क पड़ता तो ये लोग समाज से इन चीज़ों को दूर करता। दोस्त, पुलिस को कुछ मालूम नहीं, सरकार को कुछ मालूम नहीं और जिन लोगों के साथ ये घटना होता है उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होने दो जो हो रहा है, बस आप लोग कलयुग कलयुग कह के दिल को तसल्ली दे लो। दोस्त, अब आ जाओ दारू यानी मदिरा। दोस्त, मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बनाने वाले ने बोतल के ऊपर ये लिख के अपना सारा दोष से मुक्त हो गया है समझता है। बाकी बेचने वाले की गलती नहीं बल्कि पीने वाले की गलती मानता है।
लेकिन दोस्त, संसार में ज़्यादा से ज़्यादा अपराध नशा के कारण ही हुआ है। ये सब का दोषी ये नशा बेचने वाले ही है, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। दोस्त, मैंने बहुत से शराबियों का इंटरव्यू लिया है, वो सभी लोग यही कहते हुए नज़र आया, शराब का ठेका अगर सरकार बंद कर दे तभी हमारी शराब छूट जाएगा, क्योंकि शराब पी पी के हम लोगों ने अपनी आदत इतना ख़राब कर लिया है। अगर कभी हम ये ठान भी ले कल से शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन जब आंखों के सामने किसी और को शराब पीते हुए देखता हूँ तो अपना भी दिल नहीं मानता। मेरे कहने का मतलब, सरकार अगर शराब का दुकान बंद कर दे तो ये शराबी काफ़ी हद तक सुधर जाएगा और अपने घर परिवार में अपना कमाया हुआ सारा पैसा घर में देगा। दोस्त, मैंने ये भी सुना है, अंग्रेज़ी शराब बंद कर दिया तो लोग देसी शराब निकाल के पियेंगे या बेचेंगे। दोस्त, जिस दिन मेरी ये किताब का ज्ञान हर इंसान की दिल और दिमाग में समझ में आ जाए, उसी दिन हमें किसी नशा हो या कोई भी ये गलत काम से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्त, मैं ये सब जानता हूँ, लोगों को अगर सरकार की दी हुई सही सुविधा सबको मिल जाए तो किसी को भी अपराध का रास्ता अपनाना नहीं पड़ेगा। दोस्त, आखिर लोगों को यहाँ चाहिए क्या? घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बच्चों की अच्छी परवरिश, बच्चों का खान पान से लेकर पहनना ओढ़ना, सारा सुविधा अगर सरकार की तरफ से अब लोगों को दिया जाए तो आप लोगों को कभी किस्मत या कर्म को दोष देना नहीं पड़ेगा। दोस्त, उसके लिए सरकार को ऐसा एक कदम उठाना पड़ेगा जिससे सबको ये सुविधा मिले। दोस्त, आप लोगों ने कभी ट्रैफिक जाम होते हुए सड़क पर देखा होगा, और जब भी ऐसा जाम लगता है तो उस जाम में फंसे हुए लोग अक्सर कमज़ोरों पर ही ताकत आजमाते हुए दिखाई देता है। दोस्त, इतने सारे ट्रैफिक में ढेर सारे कार भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी खड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस वाला आके रिक्शे वाला या थैली वाला या साइकिल वाला और भी जो छोटा काम करने वाला लोग होते हैं उन्हें ही गाली देना या मारना शुरू करता है, जैसे कि सारा जाम इन गरीब लोगों ने लगाया हो। मोटरसाइकिल वाले को या कार वाले को गाली या मारने की दम उनके पिछवाड़े में नहीं होता है। बजाय कार में कोई वकील हो सकता है, कोई नेता हो सकता है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। उनसे अगर बोला या गाली दिया तो उनका नौकरी भी जा सकता है। इसीलिए ये लोग गरीब छोटा काम करने वालों को अपना गुस्सा का शिकार बनाता है। दोस्त, इसमें सवाल ये उठता है, जब कानून का रखवाले की दिमाग में ऐसा घटिया सोच गरीब लोगों के प्रति है तो आम लोग क्या करेगा? वो तो कमज़ोर लोगों को खा जाएंगे और खा रहे हैं। दोस्त, एक ऑटो रिक्शा कार में से टकराता है तो कार वाला रिक्शे वाले को मार मार के हालत ख़राब कर देता है, लेकिन जब कोई कार किसी ऑटो वाले को टक्कर मार देता है तो ऑटो वाला कार वाले को नहीं मार पाता है। दोस्त, मैंने छोटे छोटे बात पर यहाँ कमज़ोरों पर ताकत आजमाते हुए लोगों को देखा है। दोस्त, देश में कानून है, थाना है, पुलिस है, लेकिन फिर भी हर इंसान कानून अपने हाथ में लेते हुए दिखाई देता है। क्यों उन्हें कानून या पुलिस का डर नहीं? क्योंकि वो जानता है पुलिस भी यहाँ रईसों का ही गुण गाता है और गरीब उन्हें हरामी नज़र आता है। दोस्त, आप लोगों ने बहुत गरीब और मज़दूर लोगों को कमज़ोर समझकर मारा पीटा होगा, लेकिन ये गरीब मज़दूर कौन है आप लोगों को मालूम है? जी नहीं। अगर मालूम होता तो ये कर्म नहीं करके दिखाता। दोस्त, मैं मालूम करवाता हूँ। दोस्त, ये जो आप मज़दूर अपने सामने देख रहे हो वो मज़दूर तो है ही, साथ में एक किसान भी है। दोस्त, रईसों के पास कौन सा खेत है या फिर कौन सा रईस खेती करता है? दोस्त, ये मज़दूर लोग ही खेतों में अपनी खून पसीना बहाता है तो इन रईसों को खाने के लिए रोटी मिलता है। लेकिन जब एक किसान शहर आता है बच्चों की खर्चा पानी के वास्ते तो ये रईस उनके छोटे छोटे गलतियाँ पकड़ के उन्हें बेरहमी से मारते हुए मैंने अपने आँखों के सामने देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा। दोस्त, इन अत्याचारियों का अत्याचार बंद करने की एक ही उपाय है, वो है भारत देश की हर नागरिक को सरकारी नौकरी और सरकारी वर्दी
जिस तरह पुलिस वाले की वर्दी, एमसीडी वाले की वर्दी, वकीलों की वर्दी। दोस्त, जिस दिन भारत देश की हर नागरिक को सरकारी नौकरी और वर्दी मिल जाएगा, उसी दिन से ये सोच लेना देश में शांति, सेवा एवं न्याय का पालन हो रहा है। पार्ट 26 कंप्लीट, पार्ट 27 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। शेयर ज़रूर करना।